हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल फिटनेस एंड एजुकेशन पे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वक्रासन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आसन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आसन है और इस आसन के बहुत सारे लाभ होते हैं, अनगिनत लाभ होते हैं। और इस आसन को रोज़ाना आप अपनी जीवन शैली में शामिल करके बहुत सारे लाभ पा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि वक्रासन कैसे किया जाता है, इसके कौन कौन से लाभ हैं और इसको करने से पहले आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। फ्रेंड्स, वक्रासन संस्कृत भाषा का एक शब्द है। ये दो शब्दों वक्र और आसन से मिलकर बना है। जहां वक्र का अर्थ टेढ़ा होने या मोड़ने से है, वही दूसरे शब्द आसन का अर्थ है आसन। किसी विशेष परिस्थिति में बैठने, लेटने या खड़े होने की मुद्रा, स्थिति या पोस्चर में से है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कि वक्रासन से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। वैसे फ्रेंड्स, वक्रासन को हठ योग की शैली का आसन माना जाता है। इस योगासन का अभ्यास 30 से 60 सेकंड तक करने की सलाह दी जाती है। इसको करने से बहुत सारे चमत्कारी लाभ होते हैं। जैसे वक्रासन के नियमित अभ्यास से शरीर को न सिर्फ सेहत बल्कि कई सारे फायदे होते हैं। जैसे ये एप्स को मजबूत बनाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपकी पेट की मांसपेशियों को बहुत ही मजबूत बनाता है। वक्रासन का प्रतिदिन अभ्यास करने से आपके एप्स मजबूत होते हैं और यह आसन इन्हें टोन करने का भी काम करता है। इसके अलावा इस आसन को करने से आपकी मांसपेशियां बहुत मजबूत हो जाती हैं। दूसरी बात, ये हमारे शरीर को लचीला बनाता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी लाती है। वक्रासन का नियमित रूप से अभ्यास करने से हमारा शरीर लचीला बनता है और विशेष रूप से कूल्हों और रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। इसके साथ ही यह आसन कंधे और गर्दन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है और शरीर को ऊर्जा से भर देता है। और तो और बॉडी को डिटॉक्स करने में भी यह आसन बहुत ही फायदेमंद होता है। वक्रासन का प्रतिदिन अभ्यास करने से शरीर के अंदर जमा टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। इससे शरीर में असमय बीमारियां नहीं लगती और शरीर की सुरक्षा होती है। यह हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बहुत मजबूत बनाता है। प्रतिदिन सुबह अगर इस आसन को आप करते हैं तो शरीर में जमा सारा कचरा बाहर निकल जाता है और पाचन की क्रिया मजबूत होती है। इस आसन को करने से भोजन भी बहुत आसानी से पच जाता है और कब्ज या शरीर में भारीपन की समस्या नहीं होती है। साइटिका का पेन अगर आपको सता रहा है तो यह आसन आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। वक्रासन का रोजाना अभ्यास करने से शरीर में थकान होने से बचाता है। यह साइटिका की समस्या को दूर करने में भी मदद करता है। यानी कि साइटिका के दर्द से जो भी लोग परेशान है वो इसका अभ्यास कर सकते हैं। और अगर बात की जाए तो ये शरीर की गर्मी को भी शांत करता है। फ्रेंड्स, वक्रासन को सही तरीके से अभ्यास करने से यह शरीर के अंदर की अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकालने में मदद करता है और शरीर के अंगों एवं कोशिकाओं में इकट्ठे हानिकारक पदार्थों को भी दूर करता है। यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इस आसन को करने से शरीर अधिक सक्रिय रहता है और भूख ना लगने की समस्या दूर हो जाती है। यह आसन करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और भूख भी हमें समय से लगती है। यह आसन डायबिटीज में बहुत फायदेमंद है। अगर इस आसन की बात की जाए तो आप सिर्फ वक्रासन योग करके मधुमेह को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बॉडी को फिट बनाने में और फैट घटाने में ये बहुत ही लाभकारी है। अगर आपको अपने पेट की चर्बी कम करनी है तो इस आसन का अभ्यास आप रोजाना कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि वक्रासन को करने का सही तरीका क्या है। वक्रासन करने के लिए धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। असुविधा होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। कभी भी कंधे या घुटने पर दबाव ना डालें। ध्यान दें कि वार्म अप कर लिया हो और आपकी कोर मसल्स बिल्कुल एक्टिव हो चुकी हो। असुविधा या दर्द महसूस हो तो खुद पर जरा भी दबाव ना डालें। धीरे धीरे आसन का अभ्यास बंद कर दें और आराम करें। पहली बार किसी भी योग्य गुरु यानी कि योग गुरु की देख रेख में ही इस आसन का अभ्यास आपको करना चाहिए। सबसे पहले आप योगा मैट पर बैठ जाएं। योगा मैट पर दंडासन में बैठ जाएं। हल्का सा हाथों से जमीन को दबाएं। सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को लंबा करें। बाएं पैर को मोड़ें। दाएं घुटने के ऊपर से बाएं पैर को जमीन पर रखें। अब दाहिने पैर को मोड़ें। पैर को बाएं नितंब के निकट जमीन पर रखें। बाएं पैर के ऊपर से दाहिने हाथ को लाएं। बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए धड़ को जितना संभव हो उतना मोड़ें। अब गर्दन को मोड़ें जिससे कि बाएं कंधे पर दृष्टि केंद्रित कर सकें।
बाएं हाथ को जमीन पर टिका ले और सामान्य रूप से श्वास ले। 30 से 60 सेकंड के लिए इस मुद्रा में रहें। आसन से बाहर निकलने के लिए सारे स्टेप्स को विपरीत क्रम में करें। ये सारे स्टेप्स फिर दूसरी बार दोहराएं। वक्रासन का अभ्यास सुबह के वक्त ही किया जाना चाहिए, लेकिन अगर शाम के वक्त भी आप कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि भोजन कम से कम 4 से 6 घंटे पहले कर लिया गया हो। रीढ़ की हड्डी पर दर्द होने पर यह अभ्यास बिल्कुल ना करें। गंभीर बीमारी होने पर भी इस आसन को नहीं करना चाहिए और गर्दन में दर्द होने पर वक्रासन नहीं करना चाहिए।